सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और अपनी बहुत बेहतरीन और शानदार अपनी तैयारी को करना है। तो हम जो प्रैक्टिस सेट अपनी जो गोल्डन सीरीज है रीजनिंग की, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। 30 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर आपके रहने वाले हैं, जिसके अंदर आज का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जो 4 प्रैक्टिस सेट किए थे, पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर आपकी थोड़ा सा लेवल बढ़ा था, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया और आपका कॉन्फिडेंस भी और भी अच्छा खासा लेवल का हो चुका है। अब हम और भी शानदार शानदार यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो, उसके बाद में पहले क्वेश्चन पर हम सीधे चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो शेयर कर दिया, तो इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में इंटर को क्या लिखा जाता है? इस शब्द से लिखा जाता है। और डेसी को इस शब्द से लिखा जाता है। तो उसी भाषा में चाइल्ड को किस शब्द से लिखा जाएगा? यानी कि इंटर को इस शब्द से लिखा जाता है, डेसी को इस शब्द से लिखा जाता है। तो उसने पूछा कि चाइल्ड को किस शब्द से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर यदि आपको प्लेस वैल्यू इनकी याद है तो आप सोल्व कर लोगे। अब देखो प्लेस वैल्यू ई कितने पर आता है, तो आप बोलोगे कि ई आता है हमारा 5 नंबर। एन कितने पर आता है, तो एन आता है अपना 14 नंबर पर। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 पर। आर 18 पर आ गया, ठीक है। एफ कितने पर आता है अपना, 6 पर आ गया। ओ कितने पर आ गया, 15 पर आ गया। टी 20 पर आ गया। जी 7 पर आ गया और टी 20 पर आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या लॉजिक इसका लग रहा है। तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 14 से 15, टी को टी रख रहा है, जी को क्या रख रहा है, 2 प्लस 18 में 2 प्लस है। यानी कि पहले जो 2 लेटर हैं, पहले जो 2 लेटर हैं उनके अंदर प्लस का 1 कर रहा है। पहले जो 2 लेटर हैं उनके अंदर प्लस 1 कर रहा है, और जो तीसरा लेटर है उसको सेम रखा है, और चौथे और 5वें लेटर के अंदर वो क्या कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। यही कर रहा है। यानी कि लॉजिक हमें समझ में आ गया। तो इसकी हमें कोई इसको सोल्व करने की जरूरी नहीं है। अब हम सीधो सोल्व इसको करेंगे। अब देखो पहले लेटर के अंदर क्या कर रहा है, प्लस का 1। सी 3 पर आता है तो 4 पर कौन आ गया, डी आ गया। एच 8 पर आता है तो 9 पर कौन आता है, अपना आई आ गया। उसके बाद में तीसरे लेटर को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। तो आई को यहां पर सेम रखा। एल कितने पर आता है मेरा, 12 पर। 12 में 2 प्लस किया, कितना आ गया, एन आ गया, ठीक है। डी 4 पर आता है, 4 में 2 प्लस किए 6। 6 पर कौन आ गया, अपना एफ आ गया। यानी कि मैं चाइल्ड को यहां पर क्या लिखूंगा, डी डबल आई एन एफ लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखो आपको यदि प्लेस वैल्यू यहां पर याद थी तो आपने मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से उस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में अरंट को वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर 25,371 से लिख रहा है। उसके बाद में टर्नर को वो क्या लिख रहा है, 57,142 से लिख रहा है। तो उसने पूछा कि यू का यहाँ पर कोड क्या होगा, यानी कि एक सिंगल लेटर का यहाँ पर कोड आपसे पूछा है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप कॉमन लेके चलोगे। अब यहाँ पर देखो दोनों के अंदर कौन सी लेटर यहाँ पर कॉमन है। तो आपने बोला कि यहाँ पर ई कॉमन है। क्या कॉमन है, ई कॉमन है। उसके बाद में ए कॉमन है, नहीं है। उसके बाद में आर कॉमन है, यहाँ पर भी आर कॉमन है। एन कॉमन है और एन कॉमन है। टी कॉमन है और टी कॉमन है। यानी कि 4 लेटर यहाँ पर क्या है, कॉमन है। यहाँ पर ए कॉमन नहीं है और यहाँ पर यू है। अब देखो यहाँ पर संख्या के अंदर यदि चलो कौन कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 भी यहाँ पर कॉमन है। 7 कॉमन है तो 7 भी यहाँ पर कॉमन है और 1 भी यहाँ पर कॉमन है। अब देखो यहाँ पर क्या कौन सा संख्या बच गई, 3 बच गई। यहाँ पर कौन सी संख्या बच गई, 4। यानी कि ए को मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा और यू को यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। तो यू का जो कोड है वो अपना क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। यदि कभी भी आपको 1 या 2 लेटर आपसे पूछा जाए और संख्या आपको बड़ी दे दे, तो वहां पर क्या करना है, आपको कॉमन लेके उसका आंसर बताना है। कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अपनी दिशा दूरी का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है।
देखो क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन उसने बोला कि राकेश है वो अपने घर से चलना शुरू करता है। मान लिया कि राकेश का घर कहां पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, राकेश का घर है, होम है। एच कर दो, यहाँ पर क्या हो गया, राकेश का घर हो गया। उसके बाद में उसने क्या बोला है, आगे देखो, आगे पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल दिया, आगे बोला है, फिर बाजार तक पहुंचने के लिए उसे 2 बार बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ता है और 1 बार दाएं यानी कि राइट साइड में मुड़ना पड़ता है। मान लो कि जो आपका राकेश है वो इस साइड से जा रहा है, इस साइड चला, और फिर उसको किस साइड कितने मुड़ना पड़ता है, 2 बार तो लेफ्ट मुड़ना पड़ता है। अब यहाँ इस साइड जा रहा तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर की साइड, यानी कि इस साइड मुड़ता है, यानी कि 1 बार लेफ्ट मुड़ गया, 1 बार और मुड़ता है, यानी कि 1 बार इधर साइड लेफ्ट में मुड़ गया, लेफ्ट में मुड़ता है, और उसके बाद में 1 बार वो राइट में मुड़ता है, और वो कहां पर पहुंच जाता है, कहां पर पहुंच जाता है, बाजार में पहुंच जाता है, वो बाजार में पहुंच जाता है। यानी कि अब उसका फेस यहाँ पर क्या हो गया, बाजार में पहुंच गया। अब उसने बोला है कि बाजार में पहुंचने पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कौन सी दिशा की ओर, उत्तर, यानी कि ये भी दिशा कौन सी है, मेरी उत्तर दिशा ही तो है। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, यानी कि कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब उसने पूछा है, जब राकेश ने अपने घर से चलना शुरू किया था तो उसका मुख किस दिशा में था, घर से चलना। अब घर से वो कौन सी दिशा की ओर, इस दिशा, इस साइड चला है, और ये दिशा अपनी कौन सी होती है, कौन सी होती है, पूर्व, यानी कि ईस्ट दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, ईस्ट दिशा होती है। यही उसने पूछा है कि जब वो घर से चलना शुरू करता है तो उसका मुख किस दिशा में है, तो वो घर से चलना शुरू करता है तो उसका मुख है इस दिशा की ओर है, यानी कि कौन सी दिशा होगी, ईस्ट दिशा होगी, यानी कि पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बोला है एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। उसके बाद में बोला है ए इंटू में बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो जो बोला जी डिवाइड एच इंटू में आई माइनस जे प्लस के है, तो जी और के बीच में क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड का मतलब उसने क्या बताया है, यहाँ पर डिवाइड का मतलब ए बी की माँ है, यानी कि एच की माँ कौन है, यहाँ पर जी है। ये कौन हो गया, एच हो गया, और एच की माँ कौन हो गई, यहाँ पर जी हो गई, यानी कि एच की माँ जी हो गई। ये क्या है, इसकी माँ हो गई, ठीक है। उसके एच इंटू में आई मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला उसने, ए बी का भाई है, यानी कि एच का भाई कौन है, आई का भाई कौन है, एच है, यानी कि ये क्या होगा, आई का भाई हो गया, यानी कि प्लस लगा दिया और आई का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। माइनस का अर्थ उसने क्या बोला है, ए बी की पत्नी है, किसकी, ए बी की पत्नी है, यानी कि जे की पत्नी कौन है, यहाँ पर आई है, जे की पत्नी कौन होगी, यहाँ पर आई होगी, यानी कि माइनस लगा दिया और जे पर क्या लगेगा, अपने यहाँ पे प्लस लगेगा, ये क्या है, इसकी पत्नी, ठीक है। उसके बाद में प्लस का अर्थ उसने क्या बताया है, ए बी का पिता है, यानी कि के का पिता कौन है, यहाँ पर जे है, यानी कि जे क्या हो गया, के का पिता हो गया, ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया। अब उसने पूछा है कि जी और के बीच में क्या संबंध है, जी और के बीच में क्या संबंध है। अब देखो ये आप हो, ये आपके पिता, ये क्या हो गया, आपकी माता होगी, और माता का भाई आपका मामा, और मामा की माँ क्या होगी, आपकी नानी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, नानी, क्या आ गई, नानी आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, माँ की बहन, पिता की बहन, माँ और पिता की माँ। अब देखो नानी क्या होती है, माँ की माँ होती है, माँ की माँ, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, लुप्त संख्या आपने को बतानी। यदि आपने थोड़ा सा इसको देख लिया तो सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब देखो इसके अंदर क्या बतानी है, लुप्त संख्या कौन सी है। अब देखो ये क्या हो गया अपना, ए मान लिया इसको, इसको बी मान लिया, इसको सी। इसने बोला कि 7 9 63 लिख रहा, 6 8 को 48 लिख रहा, 5 7 को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा। अब देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, यदि मैं यहाँ पर ए को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सी आ जाएगा।
9 इंटू में 7 कितना हो गया, 63 हो गया। 8 इंटू में 6 कितना हो गया, 48 हो गया। तो 7 इंटू में 5 कितना आ जाएगा मेरा, 35 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो a इंटू में b किया तो मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। और यदि a इंटू में b यानी कि 6 इंटू में 8 क्या 48 आ गया, तो 7 इंटू में 5 क्या कितना आ गया, 35 आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपका सीरीज का क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। अब यहां पर देखो कि इस सीरीज के क्वेश्चन में क्या लॉजिक है लग रहा है। 5, 15, 35, 75, 155 के बाद में अपना कौन सी संख्या आने वाली है। अब देखो 5 इंटू में 3 किया 15 हो गया। 15 इंटू में 3 किया 15 3 45 यानी कि ज्यादा हो रहा है। 35 इंटू में 3 किया ये भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ। यहाँ पर होगा क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है एक साथ, तो यहाँ पर क्या लगेगा मल्टीप्लाई। अब देखो 5 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू में 2 कितना हो गया 10। 10 में यदि मैं 5 प्लस कर देता हूं तो कितना आ गया मेरा 15। अब 15 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 15 दूनी 30 और प्लस 5 किया 35 हो गया। अब 35 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 35 इंटू में 2 70, 70 प्लस 5 कितना हो गया 75 हो गया। अब 75 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 150, 150 प्लस 5 कितना हो गया 155 हो गया। अब यहाँ पर लॉजिक तो मुझे यहाँ पर समझ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है कि पहले तो जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, उसके अंदर यदि 5 ऐड करा तो वो अगला नंबर आ जाता है। अब देखो 155 के अंदर मैं कितना ऐड करूंगा, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 155 को 2 से मल्टीप्लाई किया 310 कितना आ गया 310। अब इसको कितना ऐड करना है, इसके अंदर 5 ऐड करना है, यानी कि कितना आ गया 315 आ गया। कितना आंसर आ गया 315। तो लॉजिक पकड़ो, क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस इंटू में 2 और प्लस का 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को वो क्या लिख रहा है, फ्लावर को वो लिख रहा है केवल 85 लिख रहा है। स्टार्स को वो लिख रहा है 82 लिख रहा है। मून को वो क्या लिख रहा है 61 लिख रहा है। तो उसने पूछा कि पैक को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो फ्लावर को वो क्या लिख रहा है 85, स्टार्स को वो 82 लिख रहा है, मून को 61 लिख रहा है, और पैक को वो यहाँ पर क्या लिखेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कि क्या रखोगे, पहले इनकी प्लेस वैल्यू रखोगे और उनका सम करके देख लिया कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि उसमें भी नहीं आ रहा तो उसका अपोजिट करने पर आपका लगभग आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो एफ कितने पर आता है 6 पर आता है, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आ गया, डब्ल्यू 23 पर आ गया, ई 5 पर आ गया, आर कितने पर आ गया 18 पर आ गया। ये क्या होगी इनकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब इनको ऐड कर लो, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, 23 और 23 46, 46 और 10 कितने हो गए 56, 56 और 46 56, 56 और 5 कितने हो गए 61, 61 और 8 69, यानी कि 79 आ गया। कितना आ गया 79 आ गया। अब देखो यहाँ पर तो 85 यानी कि 85 है। कितना ऐड करूं, यहाँ पर मैं 6 ऐड कर देता हूं तो क्या आता है 85 आ रहा है। अब इसको देखो एस 19 पर आ गया, टी कितने पर आ गया 20 पर आ गया, ए 1 पर आ गया, आर 18 पर आ गया, एस कितने पर आ गया अपना 19 पर आ गया। अब 19 और 19 38, 38 और 20 58, 58 और 10 कितने हो गए 68, और 68 कितना आ गया 78 हो गया। ये कितना आ गया 78 आ गया। कितना आ गया 78, इसको 77 आ गया। कितना आ गया 77, कितना आ गया 77 आ गया। अब इसके अंदर कितना ऐड करूंगा मैं, प्लस का 5 करूंगा। कितना ऐड किया प्लस का 5 किया तो 82 आ गया, यानी कि यहां पर तो 6 ऐड करा, यहां पर 5 ऐड करा। अब इसके अंदर देखो एम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एन 14, 15 और 15 30, 30 और 20 कितने हो गए 50, और 50 और 7 57। इसके अंदर कितना ऐड कर रहा है वो 4 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है 4 ऐड कर रहा है। अब देखो क्या लॉजिक लगा, यहां पर 6 ऐड किया, यानी कि इसके अंदर कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 5 यानी कि 5 लेटर, यानी कि लॉजिक समझ में आ गया। जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करने पर, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर जितने लेटर हैं उनको ऐड कर रहा है।
यानी कि उनका प्लस में कर रहा है, जितने लेटर उनको प्लस में। अब देखो यहाँ पर 4 लेटर है तो इनको प्लस में कर दिया। अब देखो पी कितने पर आता है, 16 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, के 11 पर। अब 16 और 11 27, 27 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 31। 31 में कितना ऐड करूंगा मैं, यहाँ पर 4 लेटर है तो प्लस का 4 कर दिया, कितना आ गया मेरा आंसर है 35। कितना आ गया 35, यानी कि पैक को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 35 लिखूंगा। क्या लॉजिक लगा, प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर जितने लेटर हैं उनको भी ऐड कर दिया, तो मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है रहने वाला, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर है बताओ। देखो क्वेश्चन है, 6 लड़के हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6 एक वर्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किसकी साइड के मुख करके बैठे हैं, एक वर्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यदि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इनका लेफ्ट और राइट कौन हो जाएगा, तो इनका राइट है, वो जो बिंदु लगे हुए हैं ये क्या हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा। ये क्या है, इनका राइट हो गया। अब उसने आगे क्या बोला है वो देखो, मुख करके बैठे। A4 है वो A1 के लेफ्ट में तीसरा है, A4 है वो A1 के लेफ्ट में तीसरा है। A1 कहां पर रखूं, यहां पर रख दिया। A1 के लेफ्ट में, A1 ये हो गया, A1 के लेफ्ट में, लेफ्ट इधर वाला है, पहला दूसरा तीसरा कौन है, A4। ठीक है, उसके आगे चलो, A5 और A3 A4 के बगल में बैठे हैं। A5 और A3 क्या है, किसके बगल में बैठे हैं, A4 के बगल में बैठे हैं। यानी कि A5 तो यहां पर बिठा दिया और A3 कहां पर बिठा दिया, यहां पर बिठा दिया, यानी कि A4 के क्या हो गए, ये बगल में हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखो A6 है वो AS के ठीक राइट में बैठा है। A6 है वो AS के ठीक राइट में। अब A5 का जो राइट है वो कौन सा है, इधर वाला है, तो यहां पर कौन बैठा है, A6 बैठा है, तो यहां पर कौन हो गया, A2 आ गया। कौन आ गया, A2 आ गया। यानी कि 6 के जो 6 लड़के वो स्थान पर बैठ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, A6 के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, A6 के लेफ्ट में। अब A6 का लेफ्ट कौन सा है, इधर वाला है। लेफ्ट में तीसरे स्थान पर पहले दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, A3 बैठा है। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, A3 हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट अपना है सीरीज का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना सीरीज का है, SIY, उसके बाद में VHA है, IGC है, उसके बाद में BF है, तो इसके बाद में जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर है क्या आने वाला है। अब देखो यहां पर अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखोगे, तो S 19 पर है, I 9 पर है, Y कितने पर है 25 पर है, V कितने पर है 22 पर हो गया, H 8 पर, A कितने पर हो गया 1 पर हो गया। अब देखो इसके अंदर लॉजिक अपना क्या लग रहा है, 19 से 22 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 19 से 22 यानी कि 3 प्लस हो गया। उसके बाद में 9 से 8 यानी कि 1 माइनस हो रहा है, और 25 से 1 यानी कि यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। पहले 3 प्लस, फिर -1, फिर 2 प्लस हो गया। अब देखो y कितने पर आता है मेरा, 25 पर आता है, यानी कि 22 से 25 यानी कि 3 प्लस, G 7 पर यानी कि 1 माइनस, और C 3 पर यानी कि प्लस का 2। यानी कि लॉजिक मैंने पकड़ लिया। क्या लॉजिक लग रहा है, +3 -3 +2 लग रहा है। अब देखो B कितने पर आता है, 2 पर आता है। 2 में कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। 5 पर कौन आ गया मेरा, E आ गया। 5 पर कौन आ गया, E आ गया। उसके बाद में F कितने पर आता है, 6 पर आता है। 6 में से 1 माइनस किया, 5 पर कौन आ गया, फिर से E आ गया। E कितने पर आता है, 5 में यदि मैं 2 ऐड करूंगा कौन हो गया, 7 पर कौन आ गया मेरा, G आ गया। यानी कि जो पर्सन चिन्ह था उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, E और G आ गया। कौन सा आ गया, E और G आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे सिर्फ 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर है बताओगे। 5 से पर आधारित क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। यानी कि ये अपना एक क्या है, खुला पासा है। यदि इसको मोड़कर एक मैं क्या करूं, बंद पासा बनाऊं, तो इस प्रकार बने घन को 7 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। यानी कि 7 के अपोजिट इसने
पूछा है। यदि इसको फोल्ड करूंगा तो विपरीत कौन से होंगे, एक छोड़कर एक, यानी कि 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा 9, और 7 का अपोजिट 4, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या अपोजिट सर, ये 8 का अपोजिट ए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि रेखा है वो मिलनी नहीं चाहिए। अब रेखा क्या है, यहाँ पर ये मिल रही है, ये रेखा क्या है यहाँ पर मिल रही है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, यानी कि एक छोड़कर एक क्या होगा, इनका अपोजिट होगा, लेकिन रेखा आपकी मिलनी नहीं चाहिए। अब देखो मुझे किसका अपोजिट पूछा है, 7 का अपोजिट पूछा है, तो 7 का अपोजिट यहाँ पर क्या आ गया अपना 4 हो गया, 4 का अपोजिट 7 हो गया और 7 का अपोजिट है 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखो। क्वेश्चन क्या है, नए टाइप का क्वेश्चन है। जून महीने की 15वीं तारीख का शनिवार है, 15 तारीख को, यानी कि जून महीने की, यानी कि 15 जून को कौन सा वार है, 15 जून को शनिवार है, 15 जून को कौन सा वार है, शनिवार है। अब उसने पूछा क्या है आगे, 31 दिन वाले अगले महीने की आखिरी दिन कौन सा वार होगा, 31 दिन वाले यानी कि अगला महीना। अब देखो जून, उसके बाद में जुलाई के 31 दिन आ गए, जुलाई के 31 दिन। अब मुझे ये बताओ कि जून 15 जून से, यानी कि 15 जून के कितने दिन और बच गए, 15 दिन और बच गए। जून के कितने दिन और बच गए, 15 दिन और बच गए। किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि जून 15 जून को शनिवार है, तो जून महीने के 15 दिन तो और अपने पास बच गए, और उसके बाद में अगले महीने के 31, यानी कि 31 दिन है वो जुलाई के हो गए, यानी कि अपने को अब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 3, यानी कि 4 आ गया। यानी कि जो शेष पल है, जो रिमाइंडर है वो मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि इसका मतलब है कि शनिवार में यदि मैं 4 ऐड कर दूं, शनिवार में यदि मैं 4 ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, जो अगले महीने की 31 तारीख को वो कौन सा वार होगा, वो आ जाएगा। शनिवार में 4 ऐड करोगे तो शनिवार, दीतवार, सोमवार, मंगलवार, और क्या हो जाएगा बुधवार, यानी कि 31 तारीख को कौन सा वार है, बुधवार। कौन सा वार हो गया अपना, बुधवार हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। तो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रहने वाला। तो कैलेंडर भी आपके लिए क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है, यदि प्लस को माइनस लिख रहा है, यानी कि जहां पर भी प्लस है उसको क्या लिख रहा है, वो माइनस लिख रहा है, को आपस में बदल दिया, यानी कि प्लस को माइनस और माइनस को वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर प्लस लिख रहा है, तथा मल्टीप्लाई को वो डिवाइड, यानी कि डिवाइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को वो क्या लिख रहा है, यहाँ पर डिवाइड लिख रहा है। तो बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर मेरा संख्या कौन सी आने वाली। अब यहां पर डिवाइड करके देख लो, 39 इंटू में 5 प्लस है तो यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस है तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इसको 9 से करके कितना आ गया, 11, कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखो 39, 9 5 45 हो गया, 5 दिया 15 और 4 19 हो गया, 195 आ गया। माइनस का 8 और प्लस का 11 आ गया, प्लस का 11 आ गया, यानी कि ये कितना हो गया 206, कितना आ गया 206। 206 में से यदि 8 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 198 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 198, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर मेरी कौन सी संख्या आ जाएगी, 198 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बताओ जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। अब मैंने आपको बताया भी था कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की देखो, दर्पण प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होती है, यदि कोई चीज दर्पण में यदि हम देखते हैं तो दर्पण के पास में जो चीज होती है वो सबसे पहले हमें दिखाई देती है, कैसे, उल्टी होकर दिखाई देती है। अब देखो इस दर्पण के पास में कौन है, 5 है, तो 5 हमें पहले दिखाई देगा लेकिन उल्टा होके वो दिखाई देने वाला है। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वो सीधी आकृति क्या दिखाई देती है, उल्टी दिखाई देती है। अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 किस प्रकार यहाँ पर हमें दिखाई देगा, इस आकार का, इस आकार का दिखाई देगा 5 मुझे। अब यहाँ पर 6 देखो तो उसके बाद 5 के बाद में कौन आ गया, 6 आ गया, तो 6 कैसा दिखाई देगा यहाँ पर, इस प्रकार का। और 3 किस प्रकार का दिखाई देगा, ई के आकार का दिखाई देगा मुझे, इस आकार का, ई के आकार का। और आर ऐसे का ऐसा, एक ऐसे दिखाई देगा आपको, एक ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर आपको,
इस आकार का दिखाई देगा, यानी कि क्यू के आकार का दिखाएगा, और जे क्या हो जाएगा अपना उल्टा जे, क्या हो जाएगा उल्टा जे आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? इस प्रकार हमें दिखाई देंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में तो हमें जो दर्पण के पास में जो वस्तु वो पहले दिखाई देगी उल्टी होकर, और जो जल प्रतिबिंब में सीधी हमें उल्टी है वो संख्या दिखाई देती है। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने रजिस्टर न तो औजार हैं और न ही तलवार है। अब देखो ये त्रिभुज है, इसको उसने बोला तलवार है, और जो वर्त है उसको औजार पूछा है, और इसको क्या बोला है उसने रजिस्टर बोला है। अब उसने पूछा है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज, कितने जो रजिस्टर हैं वो न तो क्या है अपने औजार होने चाहिए, न ही अपनी तलवार होनी चाहिए। अब देखो यहां पर मैं देखो, यदि आपको केवल औजार यहां पर पूछता तो आप क्या बोल देते कि केवल औजार कितने हैं, यहाँ पर 4 है, यानी कि औजार कितने हैं, न तो आपके रजिस्टर हो और न ही क्या हो आपके तलवार हो। यदि आपसे बोलता कि कितने जो तलवार है वो न तो रजिस्टर है और न ही औजार है, तो आप क्या कर दे यहाँ पर 16 कर दे। लेकिन यहां पर पूछा क्या है कि कितने रजिस्टर हैं जो न तो औजार हैं और न ही तलवार हैं, यानी कि न तो वो वर्त के अंदर आने चाहिए और न ही अपने त्रिभुज के अंदर आने चाहिए। तो कौन से हैं? 18 रजिस्टर हो गए। कितने हो गए? 18 रजिस्टर हो गए। उसी प्रकार यदि औजार की पूछता कितने औजार हैं जो न तो रजिस्टर होने चाहिए और न ही तलवार, यानी कि न तो आपके इस आयत के अंदर आने चाहिए और न ही इस त्रिभुज के अंदर आने चाहिए, तो यहाँ पर ये 4 है, न तो आपका आयत के अंदर आ रहा है न ही त्रिभुज के अंदर आ रहा है। यदि यहीं पर तलवार के लिए बोलता कितनी तलवार है, न तो औजार है और न ही रजिस्टर है, तो यानी कि इसका मतलब इस आयत में भी नहीं आनी चाहिए और वर्त में भी नहीं आना चाहिए, यानी कि कितना आ गया? 16 आ गया। अब हमारा आंसर क्या है? कितने रजिस्टर हैं वो न तो औजार हैं और न ही तलवार हैं, यानी कि वर्त के अंदर भी नहीं आए और त्रिभुज के अंदर भी नहीं आए, तो वो कितने हैं? 18 रजिस्टर। कितने रजिस्टर हो गए? 18 रजिस्टर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है कि निम्नलिखित में कितने इसके अंदर त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की हमें क्या करनी है? यहाँ पर गणना करनी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ABCD लगा देता हूं। यहाँ ये क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ये GHI JKL एल हो गया, यानी कि कहां तक आ गए? एल तक आ गए। अब देखो यहां पर कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो मैंने यहां से स्टार्टिंग की गिनने की। तो सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, यदि आपको इस प्रकार का यदि आपको त्रिभुज दिखाई दे जाए तो वहां पर कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। अब इस प्रकार का कौन सा दिखाई दे रहा है? एक तो अपना I E और K दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में के जी और एफ दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके अंदर दोनों के अंदर कितने हैं? 3 त्रिभुज हो गए। कितने 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 त्रिभुज हो गए? 3, यानी कि 3 त्रिभुज तो यहां पर हो गए और 3 त्रिभुज यहां पर हो गए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 8 त्रिभुज कौन से हो गए? ये हो गए, ठीक है। अब देखो 3 3 6 ये हो गए और 8 त्रिभुज और हो गए, ठीक है। इसको यहां पर चलो ठीक है, कोई ना। कितना हो गए? 8 हो गए। अब इनके अलावा कोई और त्रिभुज भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि ए डी और एफ को मिलाकर अपने को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा। ए डी और एफ को मिलाकर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा मुझे। क्या दिखाई दे रहा है? ए डी और एफ को मिलाकर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में यहां पर मैं बात करूं तो ये ई है और ये है, यानी कि एक त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहा है आई ई और जी को मिलाकर, और आई के और जी को मिलाकर, आई के और जी को मिलाकर 3 त्रिभुज मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। यानी कि देखो ए डी एफ को, यानी कि एक तो ये त्रिभुज हो गया, यानी कि ये त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में आई ई और जी, आई ई और जी, यानी कि क्या ये त्रिभुज काउंट हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास तो त्रिभुज एक ये है, एक ये है, और ये त्रिभुज ही तो काउंट हुए, यानी कि ये त्रिभुज काउंट नहीं हुआ। ऐसा ही इधर बन रहा है, यानी कि ये त्रिभुज भी मेरा काउंट नहीं हुआ। टोटल कितने हो गए? 3 त्रिभुज ये हो गए, 6 और 3 9 और 9 और 8 17 त्रिभुज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर देखो कि इन 17 के अलावा भी कोई और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा क्या इसके अंदर? तो आपने देख लिया 7 ये हो गए इधर,
इनके अलावा मुझे तो कोई त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा। अब ऑप्शन के अंदर चलो, ऑप्शन के अंदर पहले के अंदर 14 है, दूसरे के अंदर 16, तीसरे के अंदर 19 और चौथे के अंदर 17 त्रिभुज है। अब 17 के अलावा इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 17 त्रिभुज। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लेना, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोला है, लुप्त संख्या बताओ, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर यहां पर क्या आने वाला है। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर लॉजिक देखते हैं, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। इसके अंदर भी ए बी और सी लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसके अंदर मैं आपको दो लॉजिक बताऊंगा। पहला लॉजिक देखो, मैंने यहां पर कर दिया आपका पहला लॉजिक ये बताया है कि यहां पर यदि मैं आपको कर दूं 5, जो आपका यहां पर 2 है, यहां पर 8 है और यहां पर क्या है? 5 है। यदि मैं बी प्लस सी करके उसमें से यदि मैं ए माइनस कर देता हूं, बी प्लस सी, यानी कि 8 में से यदि 2 प्लस किया, 8 और 2 10 हो गए, 10 में से ए माइनस यानी कि 5 माइनस कर दूं, 5 आ गया। यही इसके अंदर देखा तो 10 प्लस 9 कितना हो गया? 19। 19 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया? 16। अब यहां पर देखो 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया? 14 आंसर आ गया। यानी कि पहला लॉजिक तो मेरा ये लग गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरे लॉजिक की बात करूं, दूसरे लॉजिक की यदि मैं बात करूं, यदि मैं बी प्लस ए माइनस सी कर दूं, बी प्लस ए उसके बाद में ए माइनस सी। अब बी कितना है मेरा? 2 है यहां पर। उसके बाद में 8 में से यदि 5 माइनस किया, कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि 3 और 2 5, यानी कि बीच वाला ये आ गया। इसके अंदर देखो क्या यही लॉजिक लग रहा है? 10 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया? 7 आ गया। 9 और 7 कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। यानी कि आंसर वही आ रहा, आंसर है यही, सेम कंडीशन लग रही है। अब इसके अंदर देखो यहां पर क्या किया? 8 और 1 9 हो गया, सॉरी 8 और माइनस 1 कितना हो गया? 7 हो गया। और 7 और 7 कितने हो गए? 14। यानी कि दोनों जो अपने लॉजिक है वो लग गए। क्या लॉजिक लगे दोनों? पहले के अंदर बी प्लस सी में से यदि ए माइनस कर देता हूं, आंसर आ जाता है। यदि बी प्लस में ए माइनस सी कर देता हूं तो भी मेरा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। अब आप इसमें से डिसाइड कर लेना ये कौन सा आप लॉजिक लगाओ। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता के पिता की इकलौती नवासी के इकलौती भाई की तस्वीर है। यानी कि आजाद है, वो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो ये कौन हो गया? आजाद हो गया, ठीक है, आजाद हो गया। और वो इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता, यानी कि ये क्या हो गई? इसकी माता हो गई। क्या हो गई? इसकी माता होगी। उसकी माता के पिता, यानी कि ये क्या हो गए? इसके पिता के नवासी, नवासी यानी कि मतलब है नातिन, यानी कि इसकी नातिन, यानी कि इसकी बेटी की लड़की हो गई। यानी कि ये कौन होगी? वो लड़की होगी। लड़की है वो क्या है? इकलौते भाई की है, इकलौते भाई है, यानी कि इसकी इकलौती बहन है। इसकी क्या है? वो इकलौती बहन, यानी कि इकलौते भाई की तस्वीर है, इकलौते भाई की तस्वीर है। अब देखो यहां पर किसकी इकलौते भाई की तस्वीर? इस लड़की के भाई की तस्वीर है, इसे लड़की के भाई। एक बार फिर से देख लो, आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उनकी माता, यानी कि इसकी माता के पिता की नवासी, यानी कि नातिन है। क्या हो गया? कि नातिन, नातिन के इकलौते भाई। अब यानी कि नातिन तो यही तो हो गया, इकलौती इसकी माता, और माता की बेटी तो नातिन होगी इसकी। नातिन के इकलौती भाई की तस्वीर है, तो उसने पूछा आजाद तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि आजाद वो खुद ही तो है, यानी कि इसका इकलौता भाई वो आजाद ही तो है, यानी कि आजाद खुद हो गया। आजाद कौन हो गया? वो खुद हो गया, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका क्या रहने वाला है? वेनारिक का क्वेश्चन रहेगा, बताओ जल्दी से आंसर। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि खेल का मैदान स्कूल और कॉलेज के बीच में सबसे अच्छा संबंध क्या है? ये क्या हो गया? अपना प्ले ग्राउंड हो गया।
ये क्या है, मेरा ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड। क्या पूरी स्कूल के अंदर ग्राउंड थोड़ी होता है, पूरी स्कूल के अंदर ग्राउंड थोड़ी होता है, स्कूल के कुछ हिस्से के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ग्राउंड होता है। यानी कि इसे थोड़े से हिस्से के अंदर क्या होता है, ग्राउंड होता है। और कुछ हिस्से के अंदर ही क्या होता है, अपना कॉलेज। कुछ, यानी कि कॉलेज के कुछ हिस्से के अंदर ही अब क्या होता है, ग्राउंड होता है। यानी कि इसका मतलब ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड है, ये स्कूल के कुछ हिस्से, यानी कि स्कूल का इतने हिस्से के अंदर ही ग्राउंड होता है, और कॉलेज के भी इतने हिस्से के अंदर ही ग्राउंड होता है। ये तो है नहीं कि स्कूल, पूरे स्कूल के अंदर ग्राउंड होगा, यानी कि एक अलग हिस्सा होगा उसके अंदर ग्राउंड हो सकता है। या फिर कॉलेज के अंदर बोलो तो कॉलेज, क्या पूरी कॉलेज के अंदर ग्राउंड थोड़ी हो सकता है, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिनके अंदर क्या होगा, ग्राउंड होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो आपका सीरीज का क्वेश्चन रहने वाला है, उसके बाद में एक और सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है कि EZ10, उसके बाद में पर्सन चिन्ह, ID36, उसके बाद में KF49, MH62 है। तो इसने पूछा कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको एक बार छोड़ दो, यहां पर देखो I कितने पर आता है, 9 पर आ गया, D 4 पर आ गया, ये 36 हो गया, K कितने पर आता है, 11 पर, F कितने पर हो गया, 6 पर हो गया। अब देखो 9 से 11, 2 प्लस 4 से 6, 2 प्लस M कितने पर आता है, 13 पर आ गया, H 8 पर आ गया। यानी कि 11 से 13, 2 प्लस, और 6 से 8 यानी कि 2 प्लस। यानी कि जो अपने लेटर दे रखे हैं उनके अंदर क्या कर रहा है, वो प्लस का 2 कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है, जो लॉजिक अपना क्या लग रहा है इसके अंदर कि जो लेटर हैं उनके अंदर क्या कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है। अब देखो ई कितने पर आता है, मेरा 5 पर आता है, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 पर कौन आ गया, जी आ गया, कौन आ गया, जी आ गया। उसके बाद में जेड पर चलो, जेड कितने पर आता है, 25 पर, 25 में 2 प्लस किया 27, और 27 26 पर, सॉरी, जेड कितने पर आता है, 26 पर, 26 में 2 प्लस किए 28, 28 पर कौन आ गया, मेरा बी आ गया, कौन आ गया, बी आ गया। अब उसके बाद में संख्या देखनी है, तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर चलो, एक ही ऑप्शन के अंदर जी और बी है, तो जी और बी हो गया। अब यहां पर संख्या भी निकाल लेते हैं। 36 से कितना हो रहा है, 49, 36 से कितना हो रहा है, 49, यानी कि प्लस का 13, और 49 से 62, यानी कि यहां पर भी प्लस का 13। यानी कि जो संख्या है उसके अंदर क्या कर रहा है, प्लस 13 कर रहा है। अब देखो 10 के अंदर प्लस का 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, GB23 लिखूंगा। कौन सा ऑप्शन चाहिए हुआ है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को आप दबा के शेयर जरूर कर दिया करो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा के अंदर किसी भी भर्ती की तैयारी करें, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।